नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पावर पेजेस में, जिसमें आप सुनते हैं पावरफुल किताबों की चैप्टर वाइज समरी, जिससे आपको हर किताब को गहराई से समझने में मदद मिलती है। तो इस प्रेरणादायक और सोच बदलने वाली ऑडियो बुक में जहां हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध किताब रिच डैड पुअर डैड के पहले अध्याय की, जिसका नाम है अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर की जो आपकी सोच को बदल देगा और शायद आपकी जिंदगी को भी। दो पिता और उनकी दो अलग अलग सोच। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का जीवन दो पिताओं के बीच गुजरा। एक थे उनके जैविक पिता पुअर डैड, पढ़े लिखे सरकारी नौकरी में लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष करते हुए। दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता रिच डैड, एक स्कूल ड्रॉप आउट लेकिन करोड़पति व्यवसायी। दोनों के जीवन और पैसों के बारे में सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। पुअर डैड कहते थे, अच्छी नौकरी चाहिए तो अच्छे नंबर लाओ। पैसे के बारे में बात करना लालच है, हम इसे खरीद नहीं सकते। रिच डैड कहते थे, अच्छे पैसे कमाने के लिए पैसे को समझो, पैसा हमारे लिए काम करे, हम पैसे के लिए नहीं। कैसे खरीद सकते हैं ये सोचो। रॉबर्ट और माइक की शुरुआत। एक दिन रॉबर्ट और माइक ने अमीर बनने की इच्छा जताई। पुअर डैड ने कहा, पढ़ाई करो, लेकिन रिच डैड ने उन्हें पैसे की शिक्षा देना शुरू किया। रिच डैड ने दोनों को हर शनिवार 3 घंटे काम पर बुलाया, एक किराने की दुकान में, केवल 10 सेंट प्रति घंटा पर। बिल्कुल भी आकर्षक वेतन नहीं था और यही रिच डैड की पहली शिक्षा थी। अगर तुम सिर्फ पैसों के लिए काम करोगे तो जीवन भर डर और लालच के गुलाम बने रहोगे। डर और लालच का चक्र। रिच डैड ने बताया कि आम लोग डर यानी कि जॉब खोने का डर और लालच और ज्यादा कमाने की चाह में फंसकर जीवन भर पैसे के पीछे भागते हैं। उदाहरण के लिए, लोग तनख्वाह पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, फिर ज्यादा तनख्वाह पाने के लिए और मेहनत करते हैं, लेकिन खर्चे बढ़ते जाते हैं। इस तरह वे रैट रेस में फंसे रहते हैं, बिना कभी किसी असली आर्थिक स्वतंत्रता को पाए। पैसे के लिए काम नहीं, पैसों को काम पर लगाओ। रिच डैड ने जो सबसे अहम बात सिखाई वो थी, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। ये शिक्षा बच्चों के लिए अनोखी थी। उन्होंने उन्हें सिखाया कि पैसा कमाने के बजाय अवसर को पहचानो और सोचो कैसे पैसा बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, रॉबर्ट और माइक ने रिच डैड की दुकान से फेंके गए पुराने कॉमिक्स इकट्ठा की और एक लाइब्रेरी खोली, जहां बच्चों से 10 सेंट एंट्री लेकर उन्होंने पैसा कमाया। शिक्षा बनाम वित्तीय शिक्षा। पुअर डैड पढ़ाई को सबसे बड़ी प्राथमिकता देते थे, लेकिन रिच डैड कहते थे, स्कूल तुम्हें पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाता और इसी वजह से ज्यादातर लोग पैसे के मामलों में कमजोर रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि अमीर बनने के लिए जरूरी है आर्थिक शब्दावली को समझना, जैसे संपत्ति क्या है, दायित्व क्या है, भावनाओं पर काबू पाना यानी कि डर और लालच पर, जोखिम को समझकर उसे नियंत्रित करना। क्यों अमीर बनना है? सोच का परिवर्तन। रिच डैड बार बार कहते हैं, मैं इसे खरीद नहीं सकता। मत कहो, कहो कि मैं इसे खरीद सकता हूँ। ये छोटा सा वाक्य सोच की दिशा बदल देता है। जब हम खुद से सही सवाल पूछते हैं तो हमारा दिमाग समाधान ढूंढने लगता है। तो निष्कर्ष क्या है? चैप्टर पहले अध्याय का सार यह है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। वे भावनाओं से ऊपर उठकर सोचते हैं, वे वित्तीय शिक्षा में निवेश करते हैं। मुख्य सीख क्या है? काम करो लेकिन सीखने के लिए, केवल तनख्वाह के लिए मत दौड़ो। पैसे से डरना छोड़ो, समझना शुरू करो। अपने दिमाग को चुनौती दो, कैसे कर सकते हैं ये सोचो। पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को पीछे लगाओ। भावनाओं, डर और लालच पर नियंत्रण पाओ, नहीं तो पैसा तुम्हें नियंत्रित करेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे तो आपको भी रिच डैड की सोच अपनानी होगी। दुनिया बदल रही है, लेकिन स्कूलों में अभी भी पैसे की शिक्षा नहीं मिलती, इसलिए जिम्मेदारी आपकी है। सीखिए, सोचिए और लागू करिए। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया है तो अगले अध्याय में हम जानेंगे व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, जहां समझेंगे कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फ़र्क है और कैसे अमीर लोग एसेट बनाते हैं। अगर आप चाहें तो इस
वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए।